स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इंस्टेंट हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू देखिए। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो एनसीईआरटी तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाया जाता है। तो जाइए देखिए और इसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 61 है कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 का सही उत्तर होगा सी यानी कि कृष्णदेव राय। अब प्रश्न नंबर 61 को ध्यान से एक बार फिर से पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खुद भी प्रश्न को पढ़ा करो। जैसे है 61 है कि विजयनगर के किस शासक ने, यहाँ पर किस शासक के नाम पूछा गया, ने विवाह कर यानी कि टैक्स, ठीक है, जैसे अलोकप्रिय यानी कि ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था, लोगों को वो चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं था। देखिए हर प्रश्न को अच्छे से पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। करो को समाप्त कर दिया, तो वो कौन थे, सी थे कृष्णदेव राय। 62 है प्रश्न नंबर कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। तो 62 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। प्रश्न नंबर 63 है कि जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो भाई साहब 63 का सही उत्तर होगा डी यानी कि वेंकट द्वितीय। प्रश्न नंबर 64 पे आ जाइए, एक मिनट। इसमें कहा गया है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो 64 का सही उत्तर होगा सी यानी कि इब्राहिम आदिल शाह। प्रश्न नंबर 65 है कि तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राम राय या राम राजा। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 66 में। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस आतंगड़ी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध, जो कि 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। जब यह युद्ध लड़ा गया था तो उस समय विजयनगर का शासक कौन था यह पूछा गया। तो 66 का सही उत्तर होगा बी यानी कि सदाशिव राय। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 67 के बारे में। इसमें है कि तालीकोटा का युद्ध का क्या कारण था। तो भाई साहब 67 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ए और बी यानी कि राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ धर्मपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्जातीय राजनीति में हस्तक्षेप, और दूसरा है विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों के समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। ठीक है, ध्यान देना, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 68 में आ जाइए कि विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों ने द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था। यहाँ नहीं पूछा गया, ध्यान देना। तो 68 का सही उत्तर होगा डी यानी कि बरार। ठीक है, यानी कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ये शामिल थे और डी वाला नहीं शामिल था। प्रश्न नंबर 69 है कि किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। 69 का सही उत्तर होगा सी यानी कि तालीकोटा का युद्ध, जो कि 25 जनवरी को हुआ था। यहाँ हम लोग बात पीछे कर 25 नहीं 23 जनवरी को हुआ था। ठीक है, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 70 है कि किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध, जो कि 1565 23 जनवरी को हुआ था, के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की। तो 70 का सही उत्तर होगा डी यानी कि सीजर फ्रेडरिक। प्रश्न नंबर 71 है कि विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है। 71 का सही उत्तर होगा ए यानी कि विट्ठल के रूप में भगवान विष्णु को। प्रश्न नंबर 72 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हजार रामस्वामी मंदिर। प्रश्न नंबर 73 है कि मथुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। तो प्रश्न नंबर 73 का सही उत्तर होगा सी यानी कि मथुरा के नायकों ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 में। इसमें कहा जा रहा है कि शैवों का अजंता किसे कहा जाता है। तो 74 का सही उत्तर होगा ए यानी कि लिपाछी। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 में दो सूची दिया गया, एक सूची में कुछ नाम है और दूसरी सूची में भी कुछ चीज़ें दिया गया, कुछ पॉइंट कुछ नाम आप कह सकते हैं। तो बताना है कि कौन सा पॉइंट किससे संबंधित है। तो 75 का उत्तर होगा ए यानी कि ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। यानी कि बात करें ए यानी कि बड़वा का जो संबंध होगा बड़वा। ठीक है, तो इसका संबंध होगा एक नहीं, इसका संबंध होगा 4 से। 4 क्या है, ये उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग को क्या कहा जाता है, बड़वा। ठीक है, बड़वा। इसी तरह वेग का संबंध किससे होगा, 2 से, यानी कि दासों एक मिनट, ये इसका होगा दासों का क्रय विक्रय। इसी तरह सी का 1 यानी कि सी का 1 कहाँ गया, ये वाला, और डी का 3। ठीक, आ जाइए प्रश्न नंबर 76 पर। यहाँ पर भी इसी तरह सवाल है, दो सूची दिया गया है, एक सूची में कुछ चीज़ें हैं नाम दिया गया है और दूसरी सूची में भी नाम दिया गया है। तो बताना है किससे क्या संबंध है। तो 76 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें ए
तो इसमें लिखा है भंडारवाद ग्राम भूमि, तो इसका संबंध होगा एक से, यानी कि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि को भंडारवाद ग्राम भूमि कहा जाता है। मान्य भूमि का होगा राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। इसी तरह सी का 3 और डी कहाँ गया आपका, डी का 4। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 है कि वीर पांचाल का अर्थ क्या है, तो 77 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि दस्तकार वर्ग। प्रश्न नंबर 78 में आ जाइए, इसमें कहा गया है कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, मतलब संबंध नहीं है उससे, तो 78 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि मान्य भूमि जो है इसका मतलब राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि जो है, जो लिखा है ये गलत है, इसका मतलब ये नहीं होगा, लेकिन जो ए बी सी है इसके सामने जो लिखे हैं ये सब सही है। प्रश्न नंबर 79 है कि मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था, तो 89 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्रधान या महाप्रधान। ठीक है। प्रश्न नंबर 80 पर आ जाइए, यहाँ पर भी इसी तरह सवाल है, 2 सूची दिया गया है, तो एक सूची में कुछ नाम है, दूसरी सूची में भी कुछ नाम है, तो बताना है उत्तर कौन सा सही होगा। उत्तर सही होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें सभानायक, तो सभानायक किसको कहा जाता था, मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते थे उनको कहा जाता था सभानायक। इसी तरह बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है। प्रश्न नंबर 81 पे आ जाइए, इस पे है कि निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में अनयंकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। 81 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि विजयनगर काल में। प्रश्न नंबर 82 है कि अमरम का अर्थ क्या था, तो अमरम का अर्थ क्या है, 82 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि जागीर। प्रश्न नंबर 83 है कि विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, तो 83 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अयंगार। अब देखिए प्रश्न नंबर 83 ध्यान से आप लोग पढ़िए, क्या लिखा गया कि विजयनगर काल में उस समय ग्रामीण शासकीय इकाई, ये सब ध्यान देना है कि ग्रामीण के बारे में बात किया जा रहा है, शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था, तो उत्तर होगा बी, यानी कि अयंगार। ठीक है। प्रश्न नंबर 84 में आ जाइए, इसमें कहा गया है कि शिष्ट का अर्थ क्या होता है, तो 84 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि भूमि कर को कहते हैं शिष्ट कर, उसको कहते हैं शिष्ट कहते हैं। अगर कोई पूछे शिष्ट का अर्थ क्या होता है, तो भूमि कर, यानी कि लैंड टैक्स इंग्लिश में कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 85 है कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि कदाचार। प्रश्न नंबर 86 आ जाइए कि तेलुगु के कवियत्र में शामिल नहीं था, तो तेलुगु के कवियत्र में क्या शामिल नहीं था, 86 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि तिरुवल्लुर। ठीक है। अब आ जाइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 87 के बारे में। यहाँ पर एक सूची में कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में कुछ नाम दिए गए हैं, तो बताना है कि उस राज्य से जो है कौन सा इंसान संबंध रखता है। तो 87 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें जौनपुर, तो जौनपुर ए का होगा 1, यानी मालिक नहीं होगा, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ। बी का 2, यानी कि मालवा का संबंध होगा दिलावर खां गौरी। इसी तरह सी का 3, डी का 4। ठीक है। प्रश्न नंबर 88 है कि खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था, 88 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मलिक रज़ा फारूकी। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 89 के बारे में। इसमें है कि तैमूर लंग के आक्रमण, यानी कि जो 1398 में हुआ था, के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था, 89 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि जौनपुर। प्रश्न नंबर 90 है कि कहीं के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क, यानी कि पूर्व का स्वामी जो है, या किस शासक के मतलब वो मिला उपाधि। 90 है कि कहीं के शासक, जो मतलब किस जगह के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर, यानी कि पूर्व का स्वामी था, ये जगह पूछा गया, तो 90 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि जौनपुर, ये वाला। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट, कोई परेशानी, जरूर जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप सभी का वो परेशानी दूर किया जाएगा। और इस वीडियो को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्वस्थ रहें आप, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।